प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की, और सच कहाँ पर है? बाइबल में है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो परमेश्वर के उस 5 काम के ऊपर है जो परमेश्वर पश्चातापी के साथ करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मन फिराओ, मन फिराने के लिए बाइबल हमें बताती है। यीशु मसीह ने जब अपना पहला प्रचार किया, मत्ती 4 अध्याय के 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, तो वहाँ लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो यीशु मसीह ने शुरुआत ही मन फिराने से की है। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस आ जाना। और जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर के 5 रूप हम देखते हैं, और वो बहुत बेहतरीन रूप है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गुड़ भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि एप्राता का दूसरा नाम क्या है? एप्राता किसे कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा है बाइबल में उसको बहुत बार। एप्राता किसे कहा जाता है? और ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप बेंगलोर में हाउसमेट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझसे मैसेज करके पूछिए, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। खोए हुओं को उनके घर पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। प्रभु जी आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है मन फिराने वाले के लिए परमेश्वर के 5 रूप। मन फिराने वाले के लिए परमेश्वर के 5 रूप। जो पश्चाताप कर लेता है, परमेश्वर के पास वापस आ जाता है, उसके लिए परमेश्वर के 5 बेहतरीन रूप हम देखते हैं। वो क्या रूप हैं हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, योएल नबी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद, योएल चैप्टर 2 वर्स 12, यहां पर लिखा है कि तो भी यहोवा की ये वाणी है, यानी कि परमेश्वर खुद अपने शब्दों में बोल रहा है। वो कहता है कि यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। ये बुलाहट है परमेश्वर की, सबके लिए है। बुलाहट है कि क्या? मन फिराकर मेरे पास आ जाओ, उपवास के साथ रोते पीटते, और लिखा है वस्त्र, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। ये पश्चाताप को दर्शाता है ये वचन। और जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने मन को फिरा लेते हैं, नया बन जाते हैं, तब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तब परमेश्वर हमें किस तरह से दुलारता है आगे चलकर हम देखेंगे। वो अपने 5 रूप हमें दिखाता है जो मेरे और आपके लिए, और हर एक उस पश्चातापी के लिए जो पश्चाताप कर लेता है गुनाहों से, उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन पश्चाताप के साथ एक शर्त भी है, एक शर्त है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। आइए उस शर्त को देखेंगे, और वो शर्त है नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद, प्रोवर्ब चैप्टर 28 वर्स 13। यहां पर देखिए वो शर्त क्या है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है
अपनी गलतियां, अपने अपराध, अपने पापों को जो छुपा कर रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। परंतु जो उन्हें मान लेता है, मानने का मतलब है पश्चाताप करना, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। लिखा है जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है, उसके काम कभी सफल नहीं होते, वो असफलता में ही घिरा रहता है, वो निराश ही रहेगा जिंदगी भर। उसके पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं और चिंताएं, दुख आएंगे कि वो उनसे बाहर ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो अपने अपराधों को छुपा कर रख रहा है और वो उनसे बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। लेकिन जो उन्हें मान लेता है, जो कहता है हाँ प्रभु मैं पापी हूं, और छोड़ देता है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, वायदा करता खुदा से, उस पर दया की जाएगी, उस पर परमेश्वर दया करेगा। तो ये प्रक्रिया है पश्चाताप की। बहुत से लोग हैं, जब मुझसे बात करते हैं तो मैं बहुत से लोगों का पश्चाताप कराता हूं, और उसके साथ मेरा भी हो जाता है साथ के साथ, जब मैं बोलता हूं कि मेरे पीछे पीछे बोलिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इस पर, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पश्चाताप हो, तो मेरे इसी नंबर पर आपको क्या करना है, मुझे कॉल करनी है और मुझे बताना है, मुझसे बातचीत करके कहना है कि पास्टर जी या सर, जो भी आप मुझे संबोधित करना चाहें, भैया, भाई, ब्रदर, जो भी, कि मुझे पश्चाताप करना है। मैं आपका पश्चाताप ज़रूर करवाऊंगा, क्योंकि पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। ये वो प्रक्रिया है जिसके बाद हमारा जीवन आत्मिक जीवन होता है। शर्त यही है कि हम दोबारा मुड़कर पीछे ना जाएं। तो जब पश्चाताप हम कर लेते हैं, तब परमेश्वर के 5 रूप हम देखते हैं। आइए देखेंगे, योएल नबी में वापस चलेंगे हम। योएल चैप्टर 2, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 12 और 13 पद जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से, पूरे मन से। अभी सैटरडे को जब मैंने वचन शेयर किया था लाइव, जब मैं आया था, तो मैंने उसमें बताया था 7 आशीषें और 7 आज्ञाएं और 5 आशीषें। तो उसमें लिखा है नीति वचन 3 अध्याय 5 पद में कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण पूरे मन से। यहां पर भी लिखा है कि तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर। ये नहीं कि थोड़ा सा रख लिया बाकी छोड़ दिया, नहीं। इतना सा खमीर सारे आटे को खराब कर देता है, इतना सा खमीर। हमारी एक गलती, एक पाप, एक गुनाह, एक भूल चूक हमें हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। एक गलती, एक खमीर सब कुछ खत्म कर देता है। लिखा है पूरे मन से फिरकर परमेश्वर के पास है। एक बार के एक छोटा सा किस्सा है तो एक लॉजिक है ये, लेकिन सच्ची कहानी नहीं है, कि समझाने के तरीके से कहानी है एक, कि एक व्यक्ति था, उसको जब पास्टर जी जब बपतिस्मा दे रहे थे, जब उसको ऐसे डुबोने लगे पानी में, तो उसने अपना एक हाथ ऐसे ऊपर रखा। तो पास्टर जी ने कहा ये क्या किया आपने, आपको तो पूरा पानी में डूबना है। तो उसने कहा कि नहीं पास्टर जी, मुझे अभी किसी से बदला लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना हमको, अपना पूरा जीवन बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, विचार बदलने, अपना चाल चलन बदलना है, अपने आप को पूरा बदल डालना है, पूरा बदल डालना है, सब कुछ नया करना है, हमें सब कुछ नया करना है। क्योंकि जब हम पश्चाताप करेंगे, तभी हम परमेश्वर के उन 5 बेहतरीन रूप को देखेंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। आइए आगे चलते हैं। योएल नबी की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं 12 आयत हमने पढ़ी है। अब देखेंगे 13 पद में क्या लिखा है। लिखा, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने आप की सोच को फाड़ डाले और परमेश्वर के पास आ जाए। लिखा है क्योंकि, अब यहां पर देखिए 5 रूप परमेश्वर के दिए गए हैं और ये कई जगह है, मैं आगे आपको पढ़कर बताऊंगा। लिखा है क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। किसके लिए? क्योंकि वो अनुग्रहकारी, किसके लिए? पश्चातापी के लिए। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए या हर एक उस जन के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी राज्य का हो, कोई से भी देश का हो,
अगर वो पश्चाताप कर लेता है, पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाता है, मन फिरा लेता है, तब परमेश्वर उसके लिए अनुग्रहकारी बन जाता है। अनुग्रहकारी। दूसरी चीज है दयालु। परमेश्वर हमारे लिए दयालु बन जाता है। मैंने यहां पर लिखा हुआ, आप देख लीजिए 13 पद को। 13 पद में लिखे हैं ये पांचों बातें। लिखा है कि वो अनुग्रहकारी बन जाता है, वो दयालु बन जाता है, और वो विलंब से क्रोध करने वाला बन जाता है। अब ये नहीं कि हमने पश्चाताप कर लिया तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें मौका देगा। ये तो मेरा बच्चा है, पश्चाताप करके आया, चलो एक मौका और दे दो। उससे इसका मतलब क्या है? विलंब से क्रोध करना, देर करता है वो क्रोध करने में, मौके देता है, हमको अवसर देता है। क्योंकि अनुग्रह का मतलब ही है ग्रेस, ग्रेस का मतलब है समय देना। और आगे लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निधान, अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। और इसकी करुणा छोटी मोटी नहीं है, इसकी करुणा बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद एक बड़ी हस्ती है। और लिखा है दुख देकर पछताने वाला। जब बच्चे शरारत करते हैं घर में, माता पिता जब उनको पिटाई कर देते, गुस्से में आकर एक थप्पड़ लगाते, वो जब रोता है बच्चा, उसके आंसुओं को हम देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, ऐसे मुंह बना के रो रहा है, हमें दया आ जाती है और हम झट से उसको बाहों में भर लेते हैं, उसको किस करते हैं और कहते हैं बेटा आगे से मत करना, सॉरी मैंने मारा तेरे को, सॉरी। मेरा पोता है छोटा सा, मैं कभी डांटता नहीं उसको, लेकिन जब थोड़ी सी शरारत करता हूँ मैं डांटता हूँ, मैं तेरे बात नहीं करूँगा मैं फिर, तो फिर वो आता है, फिर ऐसे करके सॉरी। तो उतना प्यार आता है बच्चों के ऊपर। ऐसे ही परमेश्वर भी हमें प्यार करता है जब हम सॉरी बोलते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं। तो यहाँ पर 5 बातें मैंने आपको बताई हैं परमेश्वर की। ये 5 बातें कब हमारे जीवन में काम करेंगी? जब हम नीति वचन 28 अध्याय और 13वें पद को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे। क्योंकि वहां पर लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, और जो उन्हें मान लेता है कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, और उन्हें छोड़ देता है कि अब दोबारा मैं नहीं करूंगा, उस पर परमेश्वर दया करता है। और 5 प्रकार से परमेश्वर अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करता है। वो क्या है? अनुग्रहकारी हो जाता है परमेश्वर, दयालु बन जाता है, विलंब से क्रोध करने वाला हो जाता है, करुणा निधान हो जाता है, और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर हो जाता है। यही बात हम देखते हैं भजन संहिता 103 अध्याय में। भजन संहिता 103 अध्याय के 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, सॉन्ग चैप्टर 103 वर्स 8, यहां लिखा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और करुणामय है। ये विशेषता है परमेश्वर की, और इन ये विशेषता उन्हीं के ऊपर प्रकट होती हैं जो गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, जो पापों से पश्चाताप कर लेते हैं और पूरे मन से परमेश्वर के पास आ जाते हैं। तब ये 5 प्रकार की जो विशेषताएं हैं परमेश्वर की, वो हम पे प्रकट होती हैं। हम अद्भुत काम अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। परमेश्वर हमको आशीषित करता है, परमेश्वर हमारे रोगों को दूर कर देता है, परमेश्वर हमारी कमी घटी को दूर कर देता है, परमेश्वर हमारे रुके हुए बिजनेस को फिर से चालू कर देता है, परमेश्वर हमारी अच्छी जगह जॉब लगाता है, परमेश्वर हमारे घरों में आनंद लेकर आता है शादी ब्याह के रूप में। क्योंकि बहुत दिनों से रिश्ते नहीं लग रहे होते, लेकिन जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। घर में रिश्ते आते हैं, शादियां होती हैं और खुशियां घर में आती हैं। परमेश्वर से जब हम पश्चाताप करते हैं, गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और वायदा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर फिर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करता है। सारे रुके हुए काम बनते चले जाते हैं। अगर हम आशीषित नहीं हैं, हमारे पास आशीषों की अंबार हो जाएंगे, आशीषों के भंडार परमेश्वर हमारे घर की ओर खोल देगा, हमें भला चंगा रखेगा, कोई रोग हमारे निकट नहीं आएगा। हम परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे और परमेश्वर हमें अपने प्रोटेक्शन में रखेगा, अपने लहू के बारे में रखेगा, अपने शब्दों के, अपने वचन के, अपने आत्मा के बारे में रखेगा, और शैतान हमें छू नहीं पाएगा। तो जरूरी है नित्य वचन 28 की 13 आयत को अपने जीवन में पूरा करना। यहां पर मैंने पढ़ा भजन संहिता 103 अध्याय के 8 पद में। इसी तरह से जब हम भजन संहिता 86 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 15वें पद, सॉन्ग चैप्टर 86 वर्स 15, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है,
तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। ये परमेश्वर की वो बातें हैं जिन्हें जब हम पाप में लिप्त होते हैं, संसारिक बने होते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस दिन हमें बाइबल के वचनों से और परमेश्वर के लोगों के द्वारा पता चलता है कि हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना और उस बात को मानकर, सुनकर, पश्चाताप करके, तौबा करके परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तब ये 5 गुण हमें नजर आते हैं। और वो 5 गुण क्या हैं? परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। ऐसा महान परमेश्वर है हमारा, तो हमें बहुत जल्दी इस काम को करना चाहिए। आज ही पश्चाताप करें, घुटने के बल आएं, परमेश्वर से क्षमा मांगें और वायदा करें कि आज के बाद दोबारा मैं इस काम में लिप्त नहीं होंगी। अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तूने मेरा प्रभु है। प्रभु, मैं आज अपने गुनाहों से, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु तेरी ओर आना चाहता हूँ। प्रभु, तेरी ओर आना चाहती हूँ। प्रभु, मुझे नया बना, मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद को अपने जीवन में पूरा कर सकूं और तेरे उस रूप को देख सकूं प्रभु जो तू हमें दर्शाना चाहता है। प्रभु, क्योंकि तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। प्रभु, क्षमा कर और हमें नया बना दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर ज़रूर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। और यदि आप पश्चाताप करवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है कि एप्राता का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम जो फेमस है, लेकिन दूसरा नाम जो है वो एप्राता है, लेकिन मैंने जो मेन नाम है उसको छुपाया है। आपको बताना एप्राता का दूसरा नाम क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए और इसी नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप अपने अजीज़ों को, बच्चों को, भाई बहन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं जो बेंगलोर में है, हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें कराना चाहते हैं क्योंकि उसमें मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसका 3rd ईयर है, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी उसी समय दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद को हमेशा याद रखिए और उसे एक कागज पर लिखकर कहीं पर भी अपने घर में चिपका दीजिए ताकि आते जाते उस पर नजर पड़ती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।